I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can. सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा न्यू टॉपिक है दैट इज़ अबाउट रिप्रोडक्शन। सो एल्गी में रिप्रोडक्शन तीन टाइप से होता है। फर्स्ट वन इज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, देन सेकेंड वन इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन थर्ड टाइप इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट्स फॉर्म होते हैं। एसेक्सुअल में कुछ स्पोर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कोई पार्ट होता है प्लांट का, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके बारे में पढ़ना। ठीक है, सेल डिवीजन हो सकता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। जस्ट इसमें होता क्या है, कोई पार्ट है वो सेपरेट हो जाता है प्रोटोप्लाज्म में, बस इतना है इस पे। तो सबसे सिंपल फॉर्म है सेल डिवीजन, जिसमें एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है। देन है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किस में दिखता है, तो क्लोरोफाइसी एंड फियोफाइसी में दिखता है। इसमें क्या होता है, जो फिलामेंट्स होते हैं, मल्टी सेलुलर फिलामेंट्स होते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, सेगमेंट्स में बदल जाते हैं। अब वो सेगमेंट में बदल रहे हैं तो उसके लिए चार डिफरेंट मेथड्स हैं। या हो सकता है वो मैकेनिकल फ्रेगमेंट्स में बदले, मैकेनिकली फ्रेगमेंट्स में बने मतलब कि कुछ फोर्स से। हो सकता है कि वाटर की फोर्स से वो फ्रेगमेंट हो जाए। हो सकता है बायोलॉजिकल मीन से, जैसे कुछ एनिमल प्लांट, उससे हो जाए। और हो सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर, किसी किसी में स्पेशल स्ट्रक्चर से भी ये हो सकता है। हार्मोगोनिया, जो कि साइनोफाइस यानी ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, उसमें क्या होता है, ट्राइकोम्स जो होते हैं, ओके, प्लांट बॉडी में ट्राइकोम्स होते हैं, जैसे रूट हेयर होते हैं वैसे ही स्टेम में ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। सो ट्राइकोम्स जो हैं वो क्या बोलते हैं, ब्रेक करके न्यू प्लांट में ग्रो करते हैं, वो बताया। ओके, ये था हार्मोगोनिया। देन है वेजिटेटिव बॉडी, जैसे क्या बोलते हैं, अनियन है, वो एक वेजिटेटिव बॉडी है। अगर मैं उसको सॉइल में डालूँ तो एक न्यू प्लांट बन जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ पे वेजिटेटिव बॉडी किस में बनती है, चारा में बनती है, निटेला में बनती है। और क्या है वो बॉडीज़, अमाइलम, स्टार और बल्बिल, जो कि प्लांट बॉडी से डिटैच होकर न्यू प्लांट बनाता है। किसी किसी में एडवेंटिशियस रूट्स बनती हैं। एडवेंटिशियस रूट्स में रूट हेयर नहीं होती हैं। ओके, लार्ज थैलस जो होता है वो पहले तो एडवेंटिशियस रूट्स बनाता है और वो फिर बाद में सेपरेट हो जाता है और फिर वो न्यू प्लांट बना लेता है। वेजिटेटिव पार्ट में सेपरेशन होता है और न्यू प्लांट बनता है, बस इतना ही है। ओके, देन ट्यूबर। किसी किसी केस में क्या होता है, इंटरनोडल स्पेस जो है वो वहाँ पे स्टार्च एक्यूमुलेट हो जाता है। अगेन ये स्वेलअप होता है, ट्यूबर बनाता है, सेपरेट हो जाता है। एज आई सेड, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में सेपरेशन होता है और न्यू प्लांट बनते हैं। हो सकता है उसमें बडिंग हो, ओके, बडिंग हो सकती है, वो बताए। बडिंग में क्या है, एक स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे यहाँ पे किस में होता है, ये प्रोटोसाइफन में होता है और किसी और में एक स्ट्रक्चर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक बड बनती है और वो फिर बाद में सेपरेट हो जाती है। चलिए हम लोग अगले पेज में मूव करते हैं। हमारा अगला पेज जो है दैट इज दिस वन। ओ सॉरी, ये तो हो गया। देन हमारा नेक्स्ट पेज अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मैं एक नेट खोलता हूँ, वेयर इट इज। ओके, जिसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेसल, ये बडिंग के अंडर में है, वेसल लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं और उसमें सेप्टम बनता है और वो न्यू प्लांट बना के सेपरेट हो जाते हैं, बस इतना सा इसमें फंक्शन है। ओके, देन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है, उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है स्पीशी में और स्पेशलाइज्ड स्पोर्स फॉर्म होते हैं, एसेक्सुअली स्पोर फॉर्म होते हैं, जो कि क्या बोलते हैं, स्प्रेड आउट हो जाते हैं और न्यू प्लांट में बदल जाते हैं, बस इतना है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हमेशा फेवरेबल कंडीशन में ही होता है।
स्पोर्स बन जाएंगे, बट जो रिप्रोडक्शन है यानी कि न्यू ऑर्गेनिज्म है वो हमेशा फेवरेबल कंडीशन में ही ग्रो करेगा। ऑफ कोर्स सी बात है। तो इसमें सबसे पहला है जूस्पोर। जूस्पोर क्या होता है? पेरेंट बॉडी के अंदर बनते हैं, जो कि मैच्योर होने के बाद रप्चर होते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल हैं क्लमाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स, जिनके बाई फ्लैजिलेटेड यानी कि 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। देन उडोगोमिया, उसमें क्या होता है? मल्टी फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है। पाल्मेला, ये एक पेरिनेशन स्ट्रक्चर भी हम लोग आगे पढ़ेंगे पेरिनेशन क्या होता है। पाल्मेला कब बनता है? जब कुछ ऐसे जू स्पोर्ट्स होते हैं जो बाहर नहीं निकल पाते हैं, ठीक है, वो पेरेंट बॉडी के अंडर में ही रह जाते हैं, और फिर क्या होता है? वो डिवाइड करके पाल्मेला बनाते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है वो न्यू डॉटर सेल्स में डिवाइड होकर न्यू प्लांट बनाते हैं। बट हाँ, याद रखना ये नॉन मोटाइल होते हैं, ओके, ये मोटाइल नहीं होते हैं, ओके। देन एप्लानोस्पोर, ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, बट इसमें क्या है? इसमें थिन वॉल्ड होता है। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे ना, उस पर थिक वॉल होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में बन रहे हैं एप्लानोस्पोर। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो क्या होता है? ये सेपरेट आउट होके रप्चर होके न्यू प्लांट बना लेता है। हिप्नोस्पोर, ये एप्लानोस्पोर जैसे ही दिखते हैं, बस फ़र्क है इसकी जो वॉल्स हैं वो ज़्यादा थिक है एप्लानोस्पोर से, ओके। ये बताया इसमें। सिफरेला इसका एक एग्जांपल है। एनिकेट्स, ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, इनकी वॉल बहुत ज़्यादा थिक होती है और इसी को ही एनिकेट्स बोलते हैं। देन ऑटोस्पोर्स, ये जो होते हैं वो रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं, इनको रेस्टिंग स्पोर्स भी बोला जाता है, ओके। सेम इसमें भी क्या होता है? मेटामॉर्फेसिंग पेरेंट लाइक सेल्स बनाते हैं, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में, और फिर वो डिवाइड करते हैं और न्यू प्लांट बनाते हैं। नेक्स्ट पेज देखते हैं। सिस्ट फॉर्मेशन होता है। सो सिस्ट फॉर्मेशन किस में होता है? तो वुक्चेरिया में होता है। इसमें क्या होता है? ट्रांसवर्स सेप्टा फॉर्म होते हैं, मतलब कि बहुत सारे सेल एक साथ फॉर्म होते हैं, और उस वो जो है एक वॉल के अंदर में स्टोर हो जाते हैं, जिसमें क्या होता है? मल्टी लेयर्ड थिक वॉल होती है, ओके। देन होते हैं एंडोस्पोर। एंडोस्पोर जो है वो रोडोफाइसी में होते हैं, और उसमें क्या होता है? टेट्रास्पोर फॉर्म होते हैं। टेट्रा मतलब कि 4 स्पोर एक साथ फॉर्म होते हैं, तो उसको एंडोस्पोर बोलते हैं। एंड्रोस्पोर्स क्या होते हैं? एंड्रोशियम में याद रखना मेल के लिए यूज़ होता है, तो एंड्रोस्पोरेंजिया में फॉर्म होते हैं, ओके। और जब ये रप्चर होता है तो मल्टीफ्लैजिलेट ड्वार्फ मेल निकलते हैं। ड्वार्फ मतलब कि बहुत छोटे छोटे से निकलते हैं। देन न्यूट्रल स्पोर, जिसमें से क्या बोलते हैं? कोई भी टाइप के मेंबर्स निकल सकते हैं। पेरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया होते हैं इनके। एग्जाम्पल है उडोगोमियम, इसका एग्जाम्पल है न्यूट्रल स्पोर का, ओके, जो कि मेंबर है फियोफाइसी का, ब्राउन एल्गी का। कारस्पोर्स, ये जो होते हैं सेम वैसे ही सम मेंबर्स क्या बनाते हैं? कारस्पोर बनाते हैं। जैसे पॉलीसिफोनिया के मेंबर्स कारस्पोर बनाते हैं, जो कि टेट्रास्पोरोफाइट बनाते हैं जब वो जर्मिनेट होते हैं, तो टेट्रास्पोरोफाइट, ओके। देन लास्ट वन इज टेट्रास्पोर। टेट्रास्पोर अब किस में बनता है? तो ये सेम, ये भी पॉलीसिफोनिया में बनता है, ओके। और इसके मेंबर्स, ये किसके मेंबर हैं? तो रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी के मेंबर्स हैं। टेट्रास्पोरोफाइट बनाते हैं और उसमें मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, ये बताया। देन है सॉरी मैंने इसमें गैमेट वर्ड यूज़ किया, गैमेट नहीं होते। ए सेक्शुअल में गैमेट नहीं, मेल और फीमेल पार्ट्स प्रोड्यूस होते हैं बस। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें होता है एक्चुअली गैमेट प्रोडक्शन होता है। जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं, ओके। और ये या तो होमोथैलिक स्टेज में होते हैं या तो हेट्रोथैलिक स्टेज में होते हैं। अगर सेम थैलस में गैमेट फॉर्म हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? होमोथैलिक। होमो मीन्स सेम, और हेट्रोथैलिक यानी कि सेपरेट थैलस में फॉर्म हो रहे हैं। गैमेट्स जो हैं वो सेपरेट थैलस में फॉर्म हो रहे हैं, यानी डिफरेंट प्लांट में, तो उसको हेट्रोथैलिक बोलते हैं।
फर्दर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन पार्ट में डिवाइडेड है. आइसोगेमस सेम टाइप के गैमेट्स होते हैं. एनाइसोगेमस डिफरेंट शेप के गैमेट होते हैं. ऊगोनिया ये एक स्पेशलाइज टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसमें मोटाइल मेल होता है और स्मॉल होता है. एक्टिव होता है मेल और फीमेल जस्ट अपोजिट, यानी लार्जर इन साइज, इमोटाइल एंड इनएक्टिव. आइसोगेमस क्या होते हैं? सो रिप्रोडक्शन जिसमें सिंपल टाइप का रिप्रोडक्शन है, सिर्फ फ्यूजिंग होती है, फ्यूजन होता है इसमें. ओके चलिए देखते हैं. हाँ, फिर हमारा क्या है, सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं इसलिए इनको क्या बोलते हैं, आइसोगैमेट्स बोलते हैं. ओके, ये मोटाइल होते हैं मार्फोलॉजिकली, यानी कि शेप में दिखने में सेम होते हैं पूरे. ओके, और एक इसमें होते हैं तो क्लैडोफोरा या यूलैथ्रिक्स में ये होता है. एनाइसोगैमस अब आप समझ गए होंगे, गैमेट्स फ्यूज होते हैं बट मॉर्फोलॉजिकली चाहे सिमिलर दिखें बट बिहेवियर वाइज डिसिमिलर होते हैं, ये याद रखना. जो गैमेट है वो लार्जर होता है और उसको माइक्रोगैमेट बोलते हैं, और फीमेल जो होती है वो छोटी होती है इसलिए उसके लिए माइक्रोगैमेट वर्ड यूज़ करते हैं, ये बताया. ओके, ऊगैमस अब क्या है, एक ऐसा स्पेशलाइज्ड है जिसमें फीमेल डिस्टिंक्ट होता है मेल से. ठीक है, मेल जो होता है वो छोटा होता है, स्मॉलर, मोटाइल एंड एक्टिव होता है. ये किस में पाया जाता है? ये वॉल्वॉक्स में, उडोगोनियम में पाया जाता है, बुक्चेरिया में, चारा में पाया जाता है. अब इसके भी फर्दर टाइप्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. ऑटोगैमी, ऑटोगैमी में क्या है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस कंबाइन होते हैं. फिर उसमें कैरियोगैमी, कैरियोगैमी यानी न्यूक्लियस कंबाइन होते हैं, इस टाइप का फ्यूजन होता है. ओके, ऑटोगैमी क्या है, उसमें डिप्लॉयड न्यूक्लियाई फॉर्म होता है आफ्टर फ्यूजन. होलोगैमी, इसमें क्या है, वेजिटेटिव स्टेट में फ्यूज़ करते हैं जाइगोट. ओके, वेजिटेटिव स्टेट में फ्यूज़ होते हैं. ये किस में होता है, तो क्लमाइडोमोनास में होता है, ये बता रहे हैं. ओके, हाँ, सो ये जाइगोट बनाते हैं. ओके, और फिर उसके बाद क्या है, इसमें ना जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी फ्यूज़ हो जाता है. ऑटोगैमी में भी ऐसे ही था, डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बनते हैं. इसमें भी क्या है, जेनेटिक मटेरियल फ्यूज़ हो जाता है. ओके, बट ये जो प्रोसेस है ये इनएफिशिएंट होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन जाइगोट. ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, देखो सिर्फ एक जाइगोट बनता है, ये इसका एक ड्रॉबैक है. कितने जाइगोट बनते हैं यहाँ पे, सिर्फ एक. ओके, इनएफिशिएंट बिकॉज एक ही जाइगोट फॉर्म होता है. देन अब जाइगोट तो बन गया, अब उसका जर्मिनेशन कैसे होगा. सो किसी केस में क्या होता है, वो डिप्लॉयड स्टेट में जर्मिनेशन करता है, किसी में हैप्लॉयड स्टेट में करता है. बट यहाँ पे ये बता रहे हैं, ये जो जाइगोट बना है ये डेसिकेशन को भी बियर कर सकता है. डेसिकेशन यानी सूखा सूखा पड़ जाए उसको भी बियर कर लेता है. ठीक है, और थोड़ा सा रेस्टिंग स्टेज भी आता है इसमें. अब यहाँ पे दो टाइप से क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन हो सकते हैं. एक, उसमें मियोसिस हो जाएगा, जैसे ही डिप्लॉयड स्टेज आई उसमें मियोसिस होके वो क्या हो गया, हैप्लॉयड. ज़्यादातर में ये होता है. किसी किसी केस में क्या होता है, मियोसिस नहीं होती है, रिडक्शन डिवीजन नहीं होता, उसमें माइटोसिस होके वो और सेल्स बना लेता है. ठीक है, मतलब वो डिप्लॉयड ही रहता है. देन मैंने आपको बताया था पेरिनेशन इन एल्गी. पेरिनेशन क्या होता है, एक ऐसी मेथड्स होते हैं जिससे वो हार्मफुल या स्ट्रेसफुल कंडीशन, स्ट्रेसफुल जैसे सूखा पड़ गया या खाने की कमी हो गई, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी वो सरवाइव कर ले, उसको बोलते हैं पेरिनेशन. एनिकेट्स फर्स्ट है, जिसमें क्या होता है, थिक कवरिंग होती है, फूड स्टोर होता है. ये किस में होता है, तो क्लैडोफोरा याद रख लेना आप. ओके, जाइगोस्फोर. सो जाइगोस्फोर की जो वॉल होती है टफ होती है. ओके, वो आइसो या हेट्रोगेमेट्स में ये फॉर्म होता है जाइगोस्पोर.
इनकी वॉल स्टफ होती है, ये याद रखना आप। आफ्टर फ्यूजन बनते हैं। पाल्मेला, पाल्मेला जो है वो हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अनफेवरेबल कंडीशन में 4-8 डॉटर सेल्स क्या होते हैं, ग्रुप अप हो जाते हैं, ओके, और वो पाल्मेला बनाते हैं। ये बताया इसमें। इसमें क्या होता है, जो जूस्पोर है वो सेपरेट नहीं हो पाता है, बाहर नहीं निकल पाता है, तो डिवाइड होके प्लांट बॉडी के अंदर ही रह जाता है म्यूसिलेजियस सीड बना के, वो होता है पाल्मेला। देन एप्लानोस्पोर, ये भी हमने एसेक्सुअल में पढ़ा था। स्पोर जो होते हैं वो एक थिन वॉल के अंदर में होते हैं, ओके, और इनके पास फ्लैजिला नहीं होता है, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था। एप्लानोस्पोर्स के पास फ्लैजिला नहीं होता है। हिप्नोस्पोर, ये कुछ एप्लानोस्पोर जैसे ही दिखते हैं, बस फ़र्क क्या है, इनकी जो सेल वॉल है वो थिक होती है। इसका एग्जाम्पल है क्लैमाइडोमोनास एंड नीलोथ्रिक्स। हॉर्मोस्पोर जो होते हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गी में फॉर्म होते हैं, इनकी वॉल्स भी थिक होती हैं, और जब ये रप्चर करते हैं तो जर्मिनेट करके न्यू प्लांट बनाते हैं। कब जर्मिनेट करेंगे, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, ओके। सो हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं आज हमने जो भी पढ़ा। हमने पढ़ा कि 3 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव में सिंपली क्या है, जो प्लांट बॉडी उसमें से कुछ सेपरेट हो जाएगा और न्यू प्लांट बनाएगा, जैसे सेल डिवीजन हार्मोगोनिया ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है। देन वेजिटेटिव बॉडी से कट ऑफ होगा, एडवेंटिशियस ब्रांचेस बनेंगी जिससे डिक्टोटा एंड फ्यूकस में। देन ट्यूबर फॉर्म होगा, ओके, बडिंग हो सकती है। ये सारे थे वेजिटेटिव के। देन एसेक्सुअल में था जूस्पोर, पाल्मेला, देन एप्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर, एनिकेट्स, ऑटोस्पोर्स, सिस्ट, एंडोस्पोर, एंड्रोस्पोर, न्यूट्रल स्पोर, कारस्पोर एंड टेट्रास्पोर। देन सेक्सुअल में क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, उसमें हमने होमोथैलिक यानी कि सेम थैलस में अगर गैमेट्स हो तो उसको होमोथैलिक बोलते हैं, डिफरेंट थैलस में हो तो उसको हेट्रोथैलिक बोलते हैं, ओके। देन उसके बाद हमने पढ़ा एनआइसोगैमस जो होते हैं उनके बारे में पढ़ा, ठीक है। ऊगैमस रिप्रोडक्शन पढ़ा हमने, ऑटोगैमी, होलोगैमी, ये सब हमने पढ़ा, ओके। फिर हमने पेरिनेशन के बारे में पढ़ा, दैट्स ऑल। सो बाय एवरीवन।